में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व में भी निगम पार्षद यहाँ रह चुके हैं और पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा करके फिर उनको टिकट दिया है। मैं ये जानता हूँ कि पिछले 5 सालों से वो यहाँ की निगम पार्षद रही हैं। उर्मिला राणा जी यहाँ की निगम पार्षद रही हैं, ठीक है। और उनके पतिदेव सुधीर राणा जी ने जो है वो इस निगम को उनके नाम से लूटने का कार्य किया है। अब चाहे वो 25 गज की हो, 50 गज की हो, लोगों के, गरीब लोगों के मकान बनने की बात हो, ठीक है, उन सब चीज़ों पे जो वसूली की गई है, अवैध वसूली की गई है, नई कॉलोनियाँ कटी हैं, नई कॉलोनियों में जो मकान बने हैं, ये सब चीज़ों पे लुटाई करने का कार्य जो है वह वहाँ से हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ की जनता कहती है। उनका खुद का जो भाषा शैली है उस विषय पे भी लोग काफ़ी सवाल उठाते हैं कि किस तरीके से उनके जो पतिदेव हैं वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल लोगों के साथ करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं। खैर, वो इनका एक व्यक्तिगत जीवन है, मैं ज़्यादा उस विषय पर नहीं कहूँगा। हो सकता है उसकी बेचारे की कुछ और मजबूरी रहो, शारीरिक रूप से थोड़ा सा वो अक्षम भी है, तो हो सकता है कि वो कहना कुछ चाहते हैं और उनके मुँह से निकल कुछ और जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं ज़्यादा व्यक्तिगत उस पर वो नहीं कहूँगा। लेकिन क्योंकि निगम पार्षद जो 5 साल रही, जब संवैधानिक जो पद ग्रहण किया, वो तो हमारी सम्मानित बहन उर्मिला राणा जी ने जो है मतलब उसको पद को ग्रहण किया, उसकी गरिमा को जो है उन्होंने निभाया है और उन्हीं को ही इस गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहीं कतई कोई ध्यान नहीं दिया और जिस तरीके से भी लूट का रास्ता होता रहा उस पर चलती रही। क्षेत्र में किस तरीके से गंदगी का आलम है उस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं और मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं कि आप जिम्मेदारियों को दूसरे पर डालते हो क्यों? आप निगम पार्षद हैं, एक निगम पार्षद के अधिकार क्षेत्र में जो कार्य आते हैं, साफ सफाई, नाली, खरंजा, ये उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आपने उन प्राथमिकताओं को छोड़ के वसूली की प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया। आखिर क्यों? क्यों आपने एक गरीब आदमी को, मजदूर आदमी को पैसे कैसे कमाई करके वो लाता है, जमीन खरीदता है 10 गज, 20 गज, 50 गज, 100 गज और वो बनाने जाता है, तब आप लोग जो है निगम का डंडा चला के, उनको डरा के, धमका के, उनको पर लेंटर के हिसाब से आप पैसे वसूल करते हो। तो आज जो है जनता उसके मोड़ पे आ गई है। अब जनता आपसे सवाल भी पूछ रही है, मैं भी पूछ रहा हूँ, और जहाँ जहाँ वो प्रचार करने जा रही है, जो हमें मतलब रिपोर्टें प्राप्त होती है और लोगों से बीच में हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग भी बात करते हैं लोगों से, तो लोगों के मन में ये गुस्सा है और बेहताशा गुस्सा। गुस्से के भी 2 तरीके होते हैं। एक गुस्सा होता है कि चलो ठीक है यार, ये काम कर दिया, हाँ ठीक है, मेरी थोड़ी नाराजगी नहीं है, यहाँ आज उनके प्रति गुस्सा है, भारी गुस्सा है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मैं कहता हूँ, आदमियों से ज़्यादा गुस्सा यहाँ की महिलाओं में है उनके प्रति। मैं तो अचंभित हूँ इस चीज़ को सुन के और देख के कि आखिरकार वो भी एक महिला हैं और महिला पार्षद रही हैं, तो उनको तो ज़्यादा अपनी महिलाओं का और बहनों का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन उन्हीं के ही शासनकाल में, उन्हीं की समय अवधि के बीच में महिलाएं ही उनसे सबसे ज़्यादा रुष्ट हैं। अब आप देख सकते हो क्यों रुष्ट हैं। जो सड़क पर निकलती हैं सब्जी भाजी लेने के लिए, अपने कार्यों के लिए, कोई बेचारी स्कूटी से गिर रही है, कोई पैदल ठोकर खा के गिर रही है। आप देखिए क्या रोड का हाल है। लेकर इब्राहिमपुर से और नंगली पूना तक जो रोड है, जिसमें उनका खुद का घर भी है, तो मेरे ख्याल से जहां उनका अपना खुद का घर है वहीं थोड़ा सा वो टुकड़ा जो है सड़क का वो ठीक है, सुरक्षित है, उतना उन्होंने बना कर रखा है अपने भर। अन्यथा उनको नहीं दिखाई देता क्या इतने गड्ढे हुए पड़े हैं। मैं अभी उनका बयान सुन रहा था 2 दिन पहले किसी मीडिया का, आप जैसे किसी भाई मीडिया के माध्यम से, जिसमें वो स्पष्ट रूप से वो जिम्मेदारी जो है वो मतलब विधायक के ऊपर डालती नजर आ रही है, क्षेत्रीय विधायक के ऊपर डालती नजर आ रही है। मैं कह रहा हूँ इससे काम चलने वाला नहीं है। ये चोर मौसेरे भाई की जो दोस्ती है आपकी, उसको छोड़ दीजिए। आप जनता के बीच में आई हैं, जनता की बात को सुनिए और जनता का जो काम आपने पिछले 5 सालों में नहीं किया है और जो जनता ने को आपने धोखा दिया है, वो जो गड्ढों की जिम्मेदारी है, वो जो लोगों को जो चोटें लगी हैं, वहाँ पर जो गाड़ियाँ टूटी हैं, उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं, उन जिम्मेदारियों को लेने का वक्त जो है वो आ गया है।
मैं तो ये कहता हूं कि यदि वो थोड़ा सा भी इंसानियत के जज्बे को अपने अंदर रखती है तो मैं तो ये कहूंगा, बहन है हमारी, मैं तो अपनी उस बहन से ये कहना चाहूंगा कि बहन जी आप जो है कम से कम ये जिम्मेदारी मानिए और स्वीकार करिए आज की डेट में कि इन गड्ढों को बनाने में सबसे बड़ा योगदान, इस सड़क को खराब करने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का रहा है तो वो बीजेपी पार्षद का रहा है, उर्मिला राणा जी का रहा है। उनको ये बात स्वीकार करनी चाहिए। वो रोज इस रोड से निकलती है और जब घर तक जाती हैं तो वो देखती है कि रास्ते में एक शमशान घाट है जहाँ पे कितने ही जो है लोग जो है हमारी अंतिम यात्रा को प्राप्त होते हैं, वो किस तरीके से बेचारे लोग कितने, उसके बीच में से मैंने देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, लोगों के पीछे जाके जो गड्ढों में गिरते हैं बेचारे, एक तो वैसे ही वो दुख में जा रहे होते हैं, तो उनको वो चीज भी नहीं दिखती, दिखी ही नहीं कभी उनको, पिछले 5 वर्षों में नहीं दिखी, तो उनके लिए क्या कहेंगे। और किस तरीके से उन्होंने नगर निगम को, बीजेपी ने तो पूरे के पूरे नगर निगम का भट्टा बैठा के रख दिया 15 साल के अंदर। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की मैं शुरुआत करता हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस स्वच्छ भारत अभियान को अगर किसी ने साकार किया है तो मैं दिल्ली के पूरी बीजेपी को इसको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा कर दिया तब से उन्होंने, कहीं कोई सफाई का नाम लिया ही नहीं है। और इस कादीपुर वार्ड की अगर बात करूं तो इस कादीपुर वार्ड में तो बस पूछे ही मत, भगवान ही मालिक है। सर मैं आपसे ये जानने की कोशिश किस तरीके से गड्ढे किए, ये जानने की कोशिश करूंगा कि निगम पार्षद जो पिछले कार्यकाल में उनका देखा हूं और ये कार्यकाल में उन्होंने जनता के बीच जाके अपने काम उपलब्धि बताने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं कि दूसरे पार्टी को कमज़ोर कर दिया जाए। अपने कामों के आधार पर जाते हैं या तोड़ फोड़ करके अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। देखिए ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का एक ओछा तरीका है और वो सीधी सी बात है कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, केजरीवाल जी ने क्या कहा कि दिल्ली से कूड़े का पहाड़ हटाना है और बीजेपी ने क्या कहा, हमें कूड़े का पहाड़ लगाना है। तो ठीक है ना, तो इसमें कौन सी नई बात है। अरे भाई आम आदमी पार्टी का वो कूड़ा था, कचरा था, जो भी इस तरीके के ब्लॉक अध्यक्ष हैं या और भी कार्यकर्ता जो चले गए हैं या जा रहे हैं वो सबके सब बीजेपी पे तो जा रहे हैं, क्योंकि जितना कूड़ा इकट्ठा किया वो बीजेपी ने तो इकट्ठा किया है, तो वहीं तो जाकर पहाड़ बनेंगे कूड़े के, वो तो वहां जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है भाई, जनता तो देख ही रही है ना पिछले 15 साल से किस तरीके से दिल्ली में कचरा ही कचरा सड़कों फैल रहा है, तो वो कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, तो मुबारकबाद उनको कचरा इकट्ठा करने के लिए, कूड़ा इकट्ठा करने के लिए वो करें। क्योंकि सफाई तो माननीय शीला दीक्षित जी ने की थी, दिल्ली को चमकाने की बात तो माननीय शीला दीक्षित जी ने की थी। उन्होंने उस दिल्ली को फ्लाईओवर की दिल्ली बनाया, मेट्रो की दिल्ली बनाया, कॉलेज और स्कूलों की दिल्ली बनाया और साफ सफाई की दिल्ली बनाया, हरियाली की दिल्ली बनाया। पूरी दिल्ली में हरियाली का जो ग्राफ बढ़ा वो माननीय शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में बढ़ा। तो वो काम जो कांग्रेस करेगी, कचरा वो इकट्ठा करें, एक कूड़े का पहाड़ हटाएगा तो दूसरा उसको बढ़ाएगा, तो दोनों काम कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी का कचरा अगर निकल के उस कूड़े पे जाके बैठ रहा है तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चमकाने का काम दिल्ली को कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस ही करेगी। सर बुराड़ी विधानसभा में 5 निगम पार्षद बीजेपी के रहे हैं, एक आम आदमी पार्टी के। आप बुराड़ी क्षेत्र को बहुत नज़दीक से देखते हैं, आपको अगर बीजेपी को उपलब्धि के मतलब काम के तौर पर देखा जाए तो इनके काम को आकलन आप कैसे करेंगे, 5 पार्षद को अगर देखा जाए? देखिए 5 पार्षद की जो स्थिति पूरी बुराड़ी विधानसभा के अंदर रही है, जो उनकी कार्यशैली रही है, उस सब की एक ही रही है। मैं कोई अलग से किसी के बीच में, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसा पैमाना या कोई ऐसा थर्मामीटर ले आऊँ नापने का उस बुखार को कि जिसमें ये बता सकूँ कि इसको 101 था और इसको 102 था, या मैं इसको 10 नंबर दे दिए, इसको 20 नंबर दे दिए, ऐसा नहीं। 5 के 5 ने विधानसभा में लूटा है, तबीयत से लूटा है, किसी ने नहीं छोड़ा लूट में कोई कमी करी है। जहाँ से लूट सकते थे लूटा है, गंदगी को फैलाया है। आप गली मोहल्ले कहीं जाके देख लीजिए,
यानी कि जो एमसीडी का, नगर निगम का जो बेसिक काम एक काउंसलर का होता है, वो काम नहीं किया। सारे पांचों काउंसलर ने सिर्फ बिल्डर से दोस्ती की और उनका पूरा ध्यान चुनाव जीतते ही सबसे पहले इसी बात पे लगा रहा कि मेरे एरिया में कितने बिल्डर हैं, कौन कौन नई कॉलोनियां काट रहा है, कहाँ पे कितने मकान बन रहे हैं, आखिरकार इनसे पैसे वसूली की जाएगी। पहले वो कॉलोनी कटती है उसके नाम पे लिए जाता है, फिर मकान बनाने के नाम पे लिए जाता है, और उसके साथ साथ जो विधायक है उसके साथ कैसे ट्रेनिंग बनाएंगे आपस में। ये बड़ी एक बहुत अच्छी बात जो है बुराड़ी विधानसभा के अंदर चली है कि जो विधायक हैं, संजीव झा जी जो विधायक हैं, वो बेशक आम आदमी के विधायक हो, लेकिन उन्होंने काम सारे के सारे बीजेपी के काउंसलरों के लिए किया है। यानी कि बीजेपी के काउंसलरों ने कह दिया ठीक है साहब कॉलोनी आप कटवाइए, क्योंकि लैंड का मामला है, लैंड का मामला तो विधायक के अंतर्गत आता है, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन का मामला तो एमसीडी के अंदर आता है। तो वहां उस मुद्दे पर कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है। दोनों ने मिलकर बड़े आराम से जो है पूरे क्षेत्र के अंदर जो है अनाधिकृत कॉलोनियां जितनी भी बसवा सकते थे बसवाई और कटवाई है। तो इसलिए मैं इनको कुछ नहीं, अब इनकी कहते हैं कि अब इनको चुनाव दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं, सड़कों पे देख सकते हैं आप, इनके रिक्शे बैनर जो भी देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जब जितनी अवैध रूप से जो कमाई की है तो सड़कों पे लग रहे हैं। आप देखिए, आप अगर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ दिल्ली ने जो समय खर्च तय किया है, मैं कहता हूं मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन जो चाहे उस पर एक्शन ले, मैं उसके विषय में नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इतना पता है अगर इलेक्शन कमीशन की टीम पूरे तरीके से यहां ये जांचना शुरू कर दे सड़कों के ऊपर ही, ज्यादा ना जाए सड़कों पे जो आज की डेट में प्रचार कार्य चल रहा है, जो बीजेपी के विधानसभा के जो पांचों कैंडिडेट का यहाँ चल रहा है और आम आदमी का भी चल रहा है, तो आप उसको खर्चे को काउंट करके देख लीजिए, जोड़ लीजिए आप उस खर्चे को। वो आज की डेट में जो है वो जो 8 लाख की समय खर्च तय किया है उससे पता नहीं कितना ऊपर जा चुका है। वो आखिर वो पैसा आ कहां से रहा है। सर हम ये भी अगर कहना चाहें कि निगम चुनाव का जो दौर चला है इसमें कभी भी हम किसी पार्षद को विधायक के ऊपर आरोप लगाते नहीं देखे हैं और विधायक को किसी भी पार्षद के खिलाफ बोलते नहीं देखे हैं। ऐसे मुद्दे हैं, शायद आपकी बात में सच्चाई है, जो दोनों मिलके अगर क्षेत्र को लूट रहे हैं तो जनता को अपना भला बुरा खुद सोचना पड़ेगा। आज न कल रिजल्ट आएगी, नए पार्षद चुनेंगे तो सोच समझ कर ऐसे पार्षद का चुनाव करें जो आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके गली मोहल्ले के लिए सोचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।